बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ये फेरबदल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नए अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा, केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब और त्रिपुरा में अभिषेक देव रॉय को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली में पंजाबी चेहरे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव देखते हुए दिल्ली से संदेश देने की कोशिश की है। बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको, व्यक्तिगत रूप से मैंने उन्हें बधाई भी दी है और बहुत अनुभव है उनका। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगी उनके नेतृत्व में, ऐसी मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश के नेतृत्व का, प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का और मुख्यमंत्री रेखा जी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए 4 राज्यों के अध्यक्ष बने हैं। हर्ष मल्होत्रा जी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अब न केवल ईस्ट दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने भी काम हो रहे हैं, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, फायर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, फॉरेंसिक में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में सड़कें बन रही हैं, शिक्षा के रिफॉर्म, उन सब चीजों को हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब और तेजी से जनता के बीच में पार्टी लेकर जाए। हर्ष मल्होत्रा जी ने हमने लंबे समय साथ काम किया है महामंत्री के रूप में। जब मैं जिला अध्यक्ष था तब वो महामंत्री थे। अनेकों समय उन्होंने प्रशिक्षण के काम से लेकर फिर एक कार्यकर्ता से एक सांसद के रूप, फिर दिल्ली के भारत सरकार में राज्य मंत्री के, अब पार्टी का अध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है, माननीय नेतृत्व का भी धन्यवाद है कि अच्छे कार्यकर्ता जो अच्छे नेता हैं और जिनमें संगठन शास्त्र की पूरी जानकारी है, उनको आज पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पंजाब पर बीजेपी का खास फोकस है। ऐसे में पंजाब में ग्रामीण एरिया और सिख समुदाय को साधने की चुनौती से निपटने के लिए 2022 में कांग्रेस से आए जाट चेहरे केवल सिंह ढिल्लों को कमान दी गई है। कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे ढिल्लों 2 दशक से प्रभावी नेता रहे हैं। वहीं नारी वंदन अधिनियम की राय पर चलते हुए बीजेपी ने हरियाणा में पहली बार बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके एक बड़ा संदेश दिया। दोनों की जो चयन है, मुझे दिखता है कि वह पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से वहाँ चुनाव जीत सकें, किस प्रकार से पार्टी ठीक चल सके, पार्टी आगे सुदृढ़ हो सके, उसकी चिंता करते हुए हुआ है। हर्ष मल्होत्रा जी पोलिंग बूथ से शुरू किए हुए कार्यकर्ता, जब पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता के नाते से काम करते थे, प्रदेश के महामंत्री रहे, प्रदेश में अलग अलग जिम्मेदारियों में काम किया, कॉरपोरेशन में पदों पर रहे, उसके बाद सरकार में अभी मंत्री हैं। तो लगातार काम करते हुए पार्टी ने उनको काम दिया, नई जिम्मेदारी दी है। महिलाओं को एक विशेष सम्मान दिया है। इसलिए जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां कहती है यदि महिलाओं की ओर से हैवी पोलिंग हो रही है तो समझिए कि एक वोट मोदी जी के डिब्बे में जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई है जब लगता है कि महिलाएं हैवी पोलिंग कर रही हैं। अभिषेक देव रॉय को त्रिपुरा बीजेपी की कमान मिली है। पार्टी ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। अभिषेक देव रॉय वर्तमान में विधायक हैं।